162वीं रात। जब 162वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेक बख्त बादशाह शम्स अलनहार ने जौहरी से कहा कि बगैर तकलीफ उठाए राहत नहीं मिलती और कामयाबी महज बाहिम्मत शख्स के जरिए से हासिल होती है। मैंने अपना सारा हाल तुझे सुना दिया है और अब मेरी इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है और बस तुझसे ज्यादा और कोई बाहिम्मत नहीं। तुझे मालूम है कि मेरी ये कनीज मेरी राजदार है और इस वजह से मैं इसकी बड़ी कदर करती हूँ और मैंने इसे अपने अहम कामों के लिए मखसूस कर रखा है। इसलिए तुझे भी इससे ज्यादा और कोई अजीज ना होना चाहिए और ना राजदार। खुश हो के तुझे हमारी तरफ से कोई अंदेशा नहीं, वो तेरी हर मुश्किल को दूर कर देगी। वही अली बिन बिकार के नाम पर मेरे पैगाम लाया करेगी और तो हमारा दरमियानी शख्स होगा। ये कहकर शम्स अलनहार उठी, अगरचे इसमें उठने की ताकत ना थी, और चलने लगी और जौहरी इसके आगे आगे रवाना हुआ, यहाँ तक कि वो घर के दरवाजे पर पहुँच गई। इसके बाद वो आकर अपनी जगह पर बैठ गया और उसके हुस्न का ख्याल करने लगा जिसने उसे चुकाचौंध कर दिया था, और इसकी शीरी मकाली का जिससे उसकी अकल दंग हो गई थी, और इसकी आन बान और अदब वो आदाब का जिन पर वो हैरान हो गया। वो इसकी खूबियों पर इतनी देर गौर करता रहा कि इसे तस्कीन हो गई और उसने खाना तलब किया और महज इतना खाया कि बदन में जान बाकी रहे। इसके बाद उसने कपड़े बदले और अपने घर से निकलकर अली बिन बिकार के मकान की राह ली। इसने दरवाज़ा खटखटाया ही था कि गुलाम आ पहुँचे और उसके आगे आगे चलकर उसे अपने आका के पास ले गए, और जौहरी ने देखा कि वो फर्श पर लेटा हुआ है। जून ही इसकी नज़र जौहरी पर पड़ी, उसने कहा कि तूने बड़ी देर लगाई और मेरा रंज वो अलम दुबाला कर दिया। इसके बाद उसने गुलामों को रुखसत करके दरवाज़ा बंद करवा दिया और कहने लगा कि भाई खुदा की कसम, जिस दिन से तो मेरे पास से गया है मेरी आँख बिल्कुल नहीं लगी। कल कनीज आई थी और अपनी मालिका शम्स अलनहार का एक सर बमहर खत लाई थी। अलगर्ज अली बिन बिकार ने सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और कनीज के दरमियान पेश आया था, और फिर कहने लगा कि खुदा जानता है कि मैं अपने मामले में सख्त हैरान हूँ और अब मुझ में ज्यादा ताब बाकी नहीं। अबुल हसन ने मेरे साथ दोस्ती का हक अदा किया क्योंकि वो जाती तौर से इस कनीज से वाकिफ था। ये सुनकर जौहरी हंस पड़ा और इब्न बिकार ने इससे कहा कि मैं तो तुझे देखकर खुश होता हूँ और मुसीबत के वक्त तुझ पर भरोसा करता हूँ और तू मेरी बातों पर हंसता है। ये कहकर वो रोने और आही भरने लगा। जब जौहरी ने उसकी बातें सुनी तो वो भी रो पड़ा और उसने वो सारा माजरा बयान कर दिया जो उसके और कनीज के और इसकी मालिका के दरमियान पेश आया था। अब इब्न बिकार कान धुरकर इसकी बातें सुनने लगा और हर फिक्रे पर इसका रंग जरदी से सुर्खी की तरफ माइल होता जाता और कभी इसका जिस्म कवी और कभी ज़ईफ होता जाता था। जब इसकी बातें खत्म हो गईं तो इब्न बिकार ने रोकर कहा कि भाई मेरी तो बहरहाल जान निकल रही है, काश कि मैं जल्द मर जाता तो उसके रंज वो गम से छूट जाता। लेकिन तेरी मेहरबानी है, मुझे उम्मीद है कि तो मेरी मदद करेगा और मेरे साथ नेकी से पेश आएगा तावकती का जो कुछ खुदा को करना है वो कर डाले और मैं किसी बात में तुझसे इख्तिलाफ ना करूँगा। जौहरी ने कहा कि तेरी ये आग इस वक्त तक नहीं बुझ सकती जब तक तेरा महबूब से विसाल ना हो जाए, लेकिन ये यहाँ ना होना चाहिए जो खतरे की जगह है, बल्कि मेरे इस मकान में जहाँ के कनीज और इसकी मालिका आई थी और जिसे उसने अपने लिए पसंद किया था। इससे मेरा मकसद ये है कि तुम दोनों एक जगह जुमा हो और इश्क की मुसीबतों का एक दूसरे से शिकवा शिकायत करो। अली बिन बिकार ने कहा कि ए मेरे आका, जो तेरा जी चाहता है कर, खुदा तुझे इसका अजर दे। जो तेरी राय में मुनासिब हो उसे कर डाल और देर मत लगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस गम में मर जाऊं। जौहरी का बयान है कि वो उस रात इसके साथ ठहरा रहा और इससे बातें चीती करता रहा यहाँ तक कि सुबह नमूदार हुई और दिन निकल आया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।